दिया है कि आंदोलनों से हम हक के सेवाई है, जिस दौर को चाहा तो बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ताओं की शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपजनों की शक्ति है, ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की शक्ति है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की शक्ति है। और इस शक्ति ने डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी को सारे व्यवधान के बाद पुनः 16,000 वोट से जिताकर विधानसभा में पहुंचे। बड़ा लोगों को लगता था कि बहुत कम कर लेंगे। अच्छा, परंपरागत विरोधी है डॉक्टर साहब के कुछ लोग तो जानता हूं दूध के कितने धुले हैं, जानता हूं दूध के कितने धुले हैं जो बीजेपी को बर्बाद करने पर तुले हैं, जो समंदर मान बैठे हैं स्वयं तो वो महज 1-2 घड़ी के बुलबुले हैं। और जो 1-2 घड़ी के बुलबुले हैं फिर वो आते हैं मैदानी जंग में। टिकट वितरण का माहौल आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। टिकट बंटने वाली है, भारतीय जनता पार्टी अपने योग्य कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है। टिकट बांटने के लिए, टिकट के लिए डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी का नाम जाता है और छर्रे तो छर्रे बीच में आते हैं। मैं मूंछ कटवा दूंगा, मैं हाथ कटवा दूंगा। अरे ना तुम्हारी मूंछ कटी, टिकट मिल गई, मूंछ सलामत तुम्हारी। अरे देख लो दोनों, जब टिकट मिल गए जीत गए फिर भी तुम्हारे हाथ सलामत। तो ये बात इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर शर्मा जी हमारे बीच में इसलिए है कि प्यार इतना पराइयों से इनको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए और आंधियों में भी जलाए हैं गुस्से दिए। ये डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी 1974 इस भाग्य काफी शहर का भाग्य बदला। 1974 में डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी MBBS की पढ़ाई करके इटारसी में होशंगाबाद उनका मूल निवास था, लेकिन इटारसी को अपना निवास बनाया। हम तो जानते हैं कि उसी दिन से इटारसी शहर के भाग्य बदलने की शुरुआत हो गई। और जो हमने देखा इटारसी शहर में जब सड़कों पर हंसोले लेकर कांग्रेस के गुंडे चला करते थे, 1990 में भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दी और इन कांग्रेसी गुंडों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को इटारसी की जनता ने आशीर्वाद दिया। डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी 14,000 वोटों से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। आप कैसे हुआ? और 1990 से आज तक का एक जैसा कोई गुंडा नहीं, कोई बदमाश नहीं, कोई सटोरिया नहीं, कोई बेईमान नहीं, कोई खाईबाज नहीं, लेकिन अब चालबाज भी इस शहर से पलायन कर रहे हैं जैसा पगारे दिए। निश्चित रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिले के प्रदेश के संयोजक से संयोजक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अरे हम तो सोचते थे टिकट तक आपका विरोध है। अरे कुछ मंडल अध्यक्ष भी हम तो सोचते थे कि टिकट तक आपका विरोध है। अरे टिकट के बाद तो जब डॉक्टर सीतारमण शर्मा से पर नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास कर लिया, अमित शाह जी ने विश्वास कर लिया, शिवराज सिंह चौहान जी ने विश्वास कर लिया। अरे तुम किस खेत की मूली हो रहे हैं? किस खेत की मूली हो? अरे परंपरागत विरोधी डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी के कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट होल्डर लोग जब एक साथ मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी का काम करते हैं तो बाद में पोस्ट पर लिखते हैं कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अरे दोगलों, आज तक डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी ने अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। आज तक इस शहर को नई नई विकास की सौगातें नहीं दी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि भारत माता की जय कहकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानने वाले लोग, ऐसे दोगले लोग
भारत माँ को अपने गले मिलते हुए उसकी पीठ पर खंजर घोंचने का काम यदि किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी को बड़े पदाधिकारियों ने किया। और निश्चित रूप से ऐसे दोगलों की पहचान होना बाकी है। मैं कहता था कि विभीषण क्या संतान अभी बाकी है, विभीषण क्या संतान अभी बाकी है। ये तिहाड़ की जेल तू खुले रखना अपने दरवाजे, इस भाजपा की कुर्सी पे कई बेईमान अभी बाकी है। और निश्चित रूप से मानिए 5 साल तक उधारी चुकाई जाएगी दोस्तों, उधारी चुकाने लगने लगेंगे। इनकी हालत क्या हो गई है, गीले कागज की तरह हो गई है जिंदगी उनकी। कोई लिखता भी नहीं, कोई मिटाता भी नहीं। आज इस कदर अकेले हो गए हैं कि कोई रूठता भी नहीं, कोई मनाता भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला था, इटारसी शहर की जनता का हौसला था, जिन्होंने डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी को अपना सर्वस्व निछावर करके अपनी आन बान शान की लड़ाई, उन्होंने कहा था कि बात उसे सम्मान की, बंधु में चिंता करना और आत्म बलिदान की। ऐसा एक वो था, लेकिन मैं उसकी लाइनें भूल रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने अपना सर्वस्व निछावर किया, अपना सब दांव पर लगा दिया। अरे निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में तुमने आतंकवादी जैसे लड़कों को, नए लड़कों का जीवन बर्बाद कर दिया।